ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। साधक जीवन द्वंद्व, ये ठीक है। भगवान भावना है, संवेदना है, सेवा है। इस जीवन में जीवात्मा कितनी यात्रा कर पाई, इसका बोध 12 वर्ष तक की आयु के 3 अनुभवों को प्राप्त करके और फिर वर्तमान स्थिति को उसके समतुल्य बराबर में मूल्यांकन करके जाना जा सकता है कि जीवात्मा ने इस जीवन में कितनी यात्रा अभी तक की है। तीनों के आधार से जो आपको बताए गए थे। अब देखना यह है कि स्थिति जो भी हो, बहुत से लोग हैं जिनको 12 वर्ष की आयु के अपने भय, विश्वास, असंयम याद नहीं होंगे। हालांकि सब कुछ धीरे धीरे तैर करके स्मृति में आ जाता है, धीरे धीरे आता है। पर चलो, मान लिया हमें नहीं बोध कि हमारी 12 वर्ष की आयु तक हमारी स्मृतियां इस विषय पर क्या थी, अनुभव क्या थे। छोड़ो, आगे की ओर चलते हैं। तो अब किया क्या जाए? आगे की यात्रा की प्लानिंग में क्या मुख्य होना चाहिए? हालांकि जो उल्लेख मैं कर रहा हूं, ये सारा उल्लेख अनेकों बार कई सत्संग में पूर्व में आ चुका है। फिर भी यहां एक श्रृंखला है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीवात्माओं को उत्कर्ष के लिए करना है, अब आध्यात्मिक बात हो रही है, लौकिक जीवन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है आध्यात्मिक। सबसे महत्वपूर्ण है आंतरिक मंजाई, भीतर की मंजाई, भीतर को मांझना। काहे से, किस लिए मांगना? मांझना संस्कारों को, जिन वृत्तियों के कारण हम बदल नहीं पाते, हमारे अभ्यास बदल नहीं पाते, हमारी गहरी आस्थाएं बदल नहीं पाती, हमारी प्रतिक्रियाएं, रिस्पॉन्सेस बदल नहीं पाते, उन गहरे संस्कारों को हमें मांझना है, जिन्हें चले जाना चाहिए। दूसरा, और मंजाई क्यों करनी है? 2 कामों के लिए। कर्म बंधन, बहुत से कर्म बंधन हैं पिछले, वर्तमान के। उन कर्म बंधनों को भी तो क्षय करना है, और ये कार्य नित्य और नियमित आध्यात्मिक प्रयोग से ही हो सकता है। पहला कार्य आत्मोत्कर्ष का है आंतरिक मंजाई। मंजाई संस्कारों से, यानी वृत्तियों से। और दूसरा कर्म बंधनों की मंजाई, क्षय। कैसे होगा? इसके लिए 3 मार्ग किसी भी गृहस्थ योगी के पास तो उपलब्ध हैं। 3 मार्ग किसी भी गृहस्थ योगी के पास उपलब्ध हैं। पहला, ज्ञानार्जन तप। ज्ञान का अर्जन करना एक तप है, क्योंकि उसके लिए मनन करना पड़ता है। सुनना, मनन करना और फिर अपनाने का, अपनी सोच में लाने का प्रयास करना एक तप है। ज्ञान अर्जन वस्तुतः अगर देखा जाए तो हम जब करते हैं श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, जानना, सुनना, मनन करना और अपने जीवन में आत्मसात करना, इसे तप मानो। ये ज्ञानार्जन का तप है। दूसरा तप कौन सा है? दूसरा तप जप का तप है।
मंत्र जप, नाम जप, जप का तप है। जप के तप की बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति। ये आंतरिक मंजाई के लिए, कर्म बंधनों के क्षय के लिए ये एक बड़ा अचूक माध्यम है। वो करना सब कुछ पड़ता है ना। क्यों करना पड़ता है गृहस्थ योगी को, बाकियों को नहीं? क्योंकि गृहस्थ में हमें धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों के तीनों पुरुषार्थ करने हैं। हमें तर्क वितर्क के लिए बुद्धि का बहुत प्रयोग करना पड़ता है, बाहर के प्रलोभनों में बहुत रहना पड़ता है, इसलिए हमें ज्ञान अर्जन की भी आवश्यकता है, जप रूपी तप की आवश्यकता है। और तीसरा है अपने आप को और दृढ़ करने के लिए प्रायश्चित का तप। प्रायश्चित आवश्यक नहीं है कि आपको ज्ञात हो आपने क्या गलत किया और आप प्रायश्चित करो ना, ये नहीं। प्रायश्चित का सबसे बड़ा तात्पर्य ये भी जानो कि अपने भीतर की आंतरिक दृढ़ता को विकसित करना, कुछ ना करने के लिए अपने आप को बाधित करना, अपने संयम को, अपने संकल्प को प्रचंड करने की चेष्टा करना, ये भी प्रायश्चित के अंतर्गत आता है। कर्म बंधनों का क्षय तो आएगा ही आएगा प्रायश्चित से, इसमें कोई दो राय नहीं। इन तीनों के द्वारा ज्ञान अर्जन का तप, जप का तप, प्रायश्चित का तप, इन तीनों से संस्कारों की मंजाई होती है, कर्म बंधन ढीले पड़ते हैं। दूसरा कार्य क्या करना है? दूसरा कार्य करना है आंतरिक समन्वय और संतुलन के लिए। भीतर बड़ी उथल पुथल है, और उथल पुथल कोई पिछली नहीं है केवल, हम आज के इस युग में प्रतिदिन के स्तर पर ढेरों उथल पुथल बटोरते हैं, ढेरों ढेरों, और वो आकर के भीतर के जल को छेड़ते हैं। और बिना संतुलन और स्थिरता के शांति प्राप्त नहीं होगी। तो संतुलन, स्थिरता और शांति के लिए क्या किया जाए? दो प्रयोग हैं और आप दोनों करते भी हो। कौन सा? ध्यान का प्रयोग और अजपा का प्रयोग। ये क्या करते हैं? ये आंतरिक संतुलन, स्थिरता और शांति देते हैं। ध्यान का प्रयोग, अजपा का प्रयोग, आंतरिक समन्वय, संतुलन और शांति। क्योंकि बिना समन्वय, संतुलन, शांति के ज्ञान अर्जन का तप नहीं होगा। प्रायश्चित पर अडिग रूप से नहीं टिकोगे, जप का तप भी सार्थक नहीं हो पाता। इसलिए आंतरिक समन्वय करना। बिना व्हील बैलेंस किए कितने लाख की भी गाड़ी खरीद लो, ठीक चलेगी? इंजन बहुत बढ़िया, सीटें बहुत अच्छी, फीचर्स की बात ही क्या पूछो साहब, डिजाइन अद्भुत, सब कुछ बहुत बढ़िया, बस व्हील बैलेंस नहीं, अलाइनमेंट नहीं है, तो गाड़ी चलेगी? नहीं चल पाए, आप उसका आनंद ले पाओ? धेले का नहीं। तो भीतर की अलाइनमेंट, समन्वय, संतुलन बहुत आवश्यक है कुछ भी सार्थक करने के लिए। हालांकि ध्यान का प्रयोग तो और इस कक्षा से भी परे जाने के लिए भी है, फिर भी अभी इतना ही जानो कि आंतरिक समन्वय और संतुलन के लिए मुझे ध्यान का प्रयोग, अजब का प्रयोग नित्य चाहिए। और तीसरा वेग है, क्या है? परिवर्तित व्यक्तित्व, तुम्हें सुधार हुआ, तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन हुआ, तुम्हें स्थिरता आई, तुम्हारी वृत्तियां ढीली पड़ी, ये सब तो हो गया, पर अभी एक अंतिम रह गया जो पूरी सृष्टि में चल रहा, वो नहीं करोगे तो बाबू रह जाएगा। क्या? यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ। तीसरा है परिवर्तित व्यक्तित्व के द्वारा यज्ञ रूपी तप। यज्ञ रूपी तप माने मुझे कुंड पर बैठना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जगत हिताय च, जगत हिताय च ही यज्ञ रूपी तप है।
इसलिए तुम्हें ये तीनों के तीनों करने हैं। ना संस्कारों की मंजाई छोड़नी है, ना कर्म बंधनों का क्षय छोड़ना है, ना आंतरिक समन्वय और संतुलन शांति छोड़नी है, और ना ही यज्ञ रूपी तप छोड़ना है। तीनों करने हैं। इन तीनों के समावेश से जीवन में उत्कर्ष कोई रोक नहीं सकता। जो अंतिम उद्देश्य है उसकी ओर कदम बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर हवा बन करके पीठ पीछे आ जाता है। ईश्वर हवा बन करके पीठ पीछे आ जाता है और चलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।